देखो दोस्तों, इस वाली वीडियो में देखना भाई, तलाक के बाद पत्नी की हालत देखकर पति की आंखों में आंसू आ गए। देखो भाई इस वाली वीडियो में। तो साहब आपको काम वाली की जरूरत थी ना? महक, महक 2 साल के बाद, डिवोर्स के बाद इस काम वाली बाई की हालत में ये काम ढूंढ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो साहब अगर जरूरत हो तो बता दो ना। वो बगल वाली आंटी ने बताया कि आपको जरूरत है। हाँ जी, कौन है आप? साहब मैं बगल वाली आंटी के वहाँ काम करती हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक है। देखिए, मुझे काम वाली की जरूरत तो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10,000 रुपए दूंगा। हाँ साहब, 10,000 ठीक है। ठीक है, आप जा सकती हैं। जी साहब नमस्ते, कल से आ जाऊंगी काम पर, मैं चलती हूँ। सुनिए, हाँ ये आपके चेहरे पे निशान, ये क्या हुआ है आपके साथ? वो ये मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, बगल में ही काम कर रही थी ना वहाँ। देखिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे बेवकूफ बना देंगी। अगर आप किसी को भी बताएंगी ना ये निशान आपके सीढ़ियों से लगे, तो कोई भी नहीं मानेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई है जो आप मुझे बताने से कतरा रही हैं। देखिए, आप मुझे अपना समझ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। साहब ये क्या आप बातें कर रहे हो? वो तो बस मैं गिर गई थी तो लग गई थी, और कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं है आपसे सब पूछने का, लेकिन मैं इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। क्या पता आप मुझे बताएं, शायद आपका मन हल्का हो जाए। दरअसल साहब मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। वैसे आपको बताऊं तो मैं शादीशुदा थी, और शादीशुदा होने के बाद भी मैंने दूसरे लड़के से प्यार किया। दरअसल साहब प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो लड़का बहुत पैसे वाला था। तो मेरे को लगा कि मैं पैसे वाले लड़के के साथ रहूंगी तो आगे चल के बहुत खुश रहूंगी। मेरे को नहीं पता था साहब कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं था और खुद का घर भी नहीं था, और वो दारू पीता है अलग से। दारू की लत है, जुए की लत है, और पता नहीं क्या क्या गंद काम करता है। और साहब नशा करके और हर रोज मुझे मारता है। और साहब ये मेरी दूसरी शादी थी, और मैं चाहकर भी अपने घर नहीं जा सकती थी। और क्या मैं मुंह लेकर घर पे जाती? जो मेरे पहले पति थे उनको तो मैंने ही छोड़ा था, तो उनके पास वापस जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता था। तो बस साहब मेरे को मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। अच्छा, जब आपके पहले पति इतने अच्छे हैं तो आप उनके पास वापस क्यों नहीं चली जाती? शायद वो आपको अपना ले और शायद आपकी जिंदगी पलट जाए, वरना आप जीवन भर ऐसे ही भटकती रहेंगी और ये चोट के निशान और गहरे हो जाएंगे। वो तो मेरे से बहुत प्यार करते थे और मेरी केयर भी बहुत करते थे, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, और मैंने उनके बुरे वक्त में उन्हें छोड़ दिया और उनको छोड़ के किसी दूसरे लड़के के पास चली गई। और साहब अगर मैं अपने पहले पति के पास होती ना तो मेरे साथ ये सब नहीं होता और बहुत खुश रहती मैं। वो कहते हैं ना साहब कि जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने उनके साथ गलत किया तो भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। खैर, जो अब मैंने किया है उसकी सजा तो मुझे मिलेंगी ना। देखिए, आपका पछताना बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पहले पति आपसे मिले तो क्या आप उनसे माफी मांगेंगी? जैसे आप मुझे बता रही हैं कि अपनी गलती का रियलाइज करेंगी उनके सामने? नहीं साहब, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी उनके सामने? मैंने उनके बुरे वक्त में बहुत गलत किया उनके साथ। जो भी अब मेरे साथ हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्योंकि मैंने भी उनके बुरे वक्त में उन्हें छोड़ दिया था। पैसों के लिए किसी और के पास चली गई, शादी तक कर ली। तो आपको लगता है क्या मेरे पहले पति मुझे माफ कर देंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता साहब कि वो मेरे को माफ करेंगे। वो तो क्या, कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो गलती मैंने की है ना साहब, वो माफी के लायक नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब तक उन्होंने शादी भी कर ली होगी, और उन्होंने अब तक तो अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर दी होंगी, और पहले ही मैं उनके साथ बहुत बुरा कर चुकी हूँ। अब नहीं, और क्या मुंह लेके मैं उनके पास जाऊंगी? खामखा वो मुझे देखकर परेशान होंगे, इसीलिए मैं जाऊँ वही ठीक हूँ। आप देखना दोस्तों। देखो, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी तुम कहना चाहती थी मैंने सब सुन लिया। आरिफ, आप यहाँ? मेरी गरीबी की वजह से छोड़ के गई थी ना मुझे, तो बस मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि अब मैं पैसा कमा के रहूंगा, और मैंने अपनी सुबह शाम सिर्फ पैसे कमाने में लगा दी। मैंने पैसे कमाने में बहुत मेहनत की, गाड़ी ली, ये घर लिया, और मैं अब इस काबिल तो हो गया हूँ कि अब पैसों की वजह से तो मुझे कोई लड़की कभी छोड़ नहीं सकती। और हाँ, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम उस आदमी के साथ इतना परेशान होगी और वो तुम्हें मारता पीटता होगा। पर अचानक ये सब देख के
मैं शॉक्ड हो गया। क्या दिन थे यार वो महक। खैर छोड़ो, क्या फायदा पुरानी बातों को याद करके। बहुत खुशी हो रही है आपकी लाइफ सेट देखकर। आप दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं साथ में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया है। सुनो, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? पर आप तो शादीशुदा हो ना। बस मुझे इतना बता दो, अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तो क्या तुम पहले जैसा धोखा दोगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन धोखा देने का कभी सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया है ये सब। महक, तुमने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। और हाँ, ये मेरी कोई वाइफ नहीं है, ये मेरी बिजनेस मैनेजर है। मैंने तुमसे ब्रेकअप होने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं करी। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने प्यार को ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता। क्या सच में? खुश नसीब हूं कि मेरी मोहब्बत फिर से मेरे पास वापस आई। मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद पर। हाथ देख बढ़ाओ रहे महक। दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपने देखा होगा भाई, जब लड़का प्यार करता है तो अपने प्यार के लिए अपने सारे गम भूल जाता है। और कर तो भाई वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करना भाई।